hear the beat. It's in my chest. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ रेशमी और मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज है हमारे वाइजैक आइटिनरी का डे 4 और आज हम जा रहे हैं आर्को वैली। हमारी ट्रेन तो थी विशाखापत्तनम किरंडुल एक्सप्रेस, जो कि सुबह के 7:30 बजे आने वाली थी वाइजैक स्टेशन में, पर हम लोग थोड़े लेट चल रहे थे और हम ऑलमोस्ट 7:25 में होटल से निकले और हम जस्ट सोच रहे थे कि हमें ट्रेन मिलेगा भी या नहीं, तो हम दौड़ते दौड़ते गए, पर बाय लक वी गॉट द ट्रेन। और वो ट्रेन थोड़ी लेट से भी डिपार्चर हुई थी, सो वी गॉट लकी। इस ट्रेन में दोनों तरह के लोग ही ट्रैवल करते हैं, जैसे लोकल लोग भी वहाँ के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाते हैं, और जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो लोग भी इसमें ट्रैवल करते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स देखने के लिए। हम जिस दिन वाइजैक पहुँचे थे उसी दिन हमें पता चला था आर्को वैली के बारे में, सो हमने स्टेशन में पता करके उसी दिन ट्रेन का टिकट्स रिज़र्व करवा लिया था। Arco Valley is that place where we can reach from Vizag by either ways. Like by road we can also reach, and we can reach by train as well. But wait, the twist is here. Believe me friends, I am telling you, this train journey is a way much mesmerizing experience than traveling in the roadways. And here comes the reason to this train journey, those tunnels. Actually you know, ये जो ट्रेन रूट का पूरा रास्ता है इसे एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, और इसमें टोटल 58 टनल्स और कुछ अराउंड 84 ब्रिजेस मौजूद है। Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. This whole journey is so fulfilling that I'm sure you will definitely be willing to travel for the second time. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. In the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained. बेसिकली इस रूट पे दो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पड़ते हैं, एक है आर्को वैली और एक है बोरा गुहा लूप, जिसके अंदर बोरा केव्स है। सो हमने टिकट्स तो बुक करवाई थी आर्को वैली तक की, पर हमने डिसाइड किया कि हम बोरा गुहा लूप में ही उतर जाएंगे, एंड देन वहाँ से घूमकर फिर हम गाड़ी बुक करके आर्को वैली की ओर चलेंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 10 और हम पहुंच चुके हैं बोरा गुहा लूप स्टेशन में, और यहाँ से पीछे स्टेशन से ही पहाड़ का व्यू आता है। सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू था, सो वहाँ पे भी हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लिए थे। स्टेशन में उतरने के बाद हमने आसपास के लोगों से पता किया कि बोरा केव्स यहाँ से कितना दूर है, तो उन्होंने कहा 10 to 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो हम बोरा केव्स की तरफ फिर चल पड़े। It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby,
यहाँ पहुँचे, फिर अपना एंट्री टिकट्स लिया और फिर सोचा कि अब तो सामने ही होगा बोरा केव्स, बट वहाँ से भी 100 to 200 मीटर्स अवे था। ये जो रास्ता जा रहा है वो बोरा केव्स की तरफ ही जा रहा है। A huge number of monkeys were present there, so I had to keep all my stuffs very safely. And along with that, I also had to focus on my camera while I was capturing. Now here comes the main entrance of this whole mighty structure. I was just shocked to see this. Literally how huge it was. Now I am gonna turn on the actual sound so that you can also experience the whole journey. आप यहाँ नीचे खड़े लोगों को देख पा रहे हो। दिस इज़ क्लियरली शोइंग दैट हाउ डीप दिस केव इज़ गोइंग टू बी। और हम तो जब नीचे जा रहे थे तब तो हमें पता ही नहीं चला कि ऊपर आते वक्त कितना परेशानी होने वाला है। और लिटरली पूरा थक चुके थे हम ऊपर आते वक्त। इसके अंदर जा रहे हैं नीचे की तरफ सीढ़ियों। While I was walking down the stairs, I had to very cautiously watch out my all steps. और ये देखो आप गुफा के अंदर का नज़ारा। Can you just imagine कि place like this can also exist in India itself? Yeah, I know. There must be some other caves in other places also. पर मैंने तो ऐसी जगह अब तक सिर्फ डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी चैनल में ही देखी है। Can you hear all these voices of the people? They are literally echoing. Now as we are moving deep inside the cave, it is getting more and more darker bit by bit. Now the stairs seems to be so precarious कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. यहाँ एक बहुत छोटी और नैरो पैसेज थी जो गुफा की दूसरी तरफ को इस तरफ से जोड़ रही थी। अभी तक तो गुफा के इस साइड में सारे पत्थर ड्राई ही थे, पर इस साइड आने के बाद थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से टपक रहे थे और कुछ पत्थरों से भी सिप कर रहे थे। जस्ट लुक एट द होल थिंग। ये लग रही है ना कोई फिल्म का सेट है। यहाँ पर 2-3 फोटोग्राफर्स भी थे जो फैमिली फ़ोटोज़ या सिंगल फ़ोटोज़ भी क्लिक करा दे रहे थे। इस पॉइंट में जो लाइटिंग किया हुआ था वो बहुत मस्त था, जस्ट ऑसम। और यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लिए। दिस वेरी combination of the beautiful lighting and the natural sounds coming from the insects are just driving us crazy. अब हम चढ़ने जा रहे हैं यहाँ की सबसे टायरिंग और डेंजरस सीढ़ियों से।
इट्स बिकॉज कि ये जो सीढ़ियाँ थी ये इतनी ज़्यादा खड़ाई वाली थी कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर भी कह सकते हो आप। यहाँ चढ़ते हुए हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं तो कुछ दूर शूट करके ही फिर बंद कर दिया था कैमरा। बट इट वॉज़ वर्थ क्लाइंबिंग दोज स्टेयर्स, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पॉइंट है ये केव का, और वहाँ पर शिव पार्वती जी का एक मंदिर बना हुआ है जिसे आप अभी देखने ही जा रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। हम अभी बोरा केव से निकले और अभी आरकू वैली की ओर जा रहे हैं। अब देखते हैं, गाड़ी ढूंढना होगा उसके लिए। यहाँ पर बहुत दूर है। आरकू वैली जाने से पहले सोचा कि थोड़ा लंच कर अभी जस्ट हम लोगों ने अपना होटल से लंच कंप्लीट किया और अभी हम लोग जा रहे हैं आरकू वैली की तरफ। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। Music plays, I just can't help but sway. Nothing else matters, it's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the आरकू वैली शहर के भीड़ भाड़ और तंगी से दूर एक शांत सा हिल स्टेशन है और ये वाइजैक से कुछ 115 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। सो सबसे पहले हम आ गए वहाँ के एक कॉफ़ी के गार्डन में। ये जो आप छोटे छोटे पेड़ देख रहे हो ये सारे कॉफ़ी के पेड़ हैं, इसमें कॉफ़ी बीन्स पाए जाते हैं। can't help but sway. पॉइंटेड है। Nothing else matters, it's my heart that obeys. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने शॉप्स लगाए हुए थे जिसमें लोकल कॉफ़ी और कुछ मसाले बेच रहे थे, जैसे सिकाकाई, रीठा, जायफल, जैत्री, ये सब मसाले वो लोग बेच रहे थे। It's the soundtrack to my soul. ये हिल स्टेशन इंडिया के ईस्टर्न घाट्स में आता है और इसे लोग इसके वेदर और ब्यूटी के वजह से ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ जनरली एंड मोस्टली यहाँ के ट्राइबल्स लोग यानी यहाँ के आदि लोग ज़्यादातर रहते हैं और ये फेमस ही है अपने पिक्चर परफेक्ट लैंडस्केप और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए। और सुना है कि यहाँ के हिल्स बहुत मिस्ट से भरे हुए रहते हैं, मतलब कोहरा से भरे हुए रहते हैं, पर हम तो अनफॉर्चुनेटली थोड़े दोपहर के टाइम में पहुँचे थे इसलिए उतने अच्छे से नहीं देख पाए। यहाँ पर विज़िट करने का बेस्ट टाइम जून टू सितंबर के बीच में माना जाता है। Worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. I am unafraid. Yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that तो हमें हमारे कैब वाले भैया ने सबसे पहले ट्राइबल म्यूज़ियम में उतारा। तो वहाँ जाके हमने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ म्यूज़ियम के अलावा कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जैसे वॉल क्लाइंबिंग, स्काई साइकिलिंग, राफ्ट बोटिंग, कायाकिंग एट्सेट्रा और भी बहुत कुछ। पर उस टाइम पे वो सारे बंद थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम आगे my बढ़ेंगे। heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet. Honey dripping from a golden bee.
नेक्स्ट हम आ गए आरकू के पद्मापुरम बोटानिकल गार्डन में, जो कि 1942 में बना हुआ था। उस टाइम पर ये एक एग्रीकल्चरल एरिया हुआ करता था, जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लड़ रहे सैनिकों के लिए वेजिटेबल्स ग्रो किए जा रहे थे। लेटर ऑन विथ टाइम इसे हॉर्टिकल्चर नर्सरी कम ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो राइड आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे यहाँ पे आरकू सुपर एक्सप्रेस टॉय ट्रेन का नाम दिया गया है। और यहाँ मैं इस सुंदर से बुद्धा मूर्ति की तरफ इशारा कर रही थी। अभी हम आरकू का बोटानिकल गार्डन में आए हैं। ये है इसका व्यू। बहुत बड़ा एरिया में गार्डन है, पूरा तो घूम नहीं सकते, जितना जा सकते हैं उतना। फिर हम लोग का ट्रेन भी है 3:45 में आएंगे। I am unafraid, yeah, it's pumping so loud, it's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays, I just can't help but sway, nothing else matters, it's my heart that obeys. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. This garden has some species of flower plants and trees which are rarest in species and very hard to find in India itself. There are also some tree houses made here which are 10 feet above the ground, and if you want you can also book through online and stay here. They are like mini cottages where you can stay as long as you wish. Baby, that I found when the music plays, I just can't help but sway, nothing else matters, it's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade, every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. I am unafraid, yeah, it's pumping so loud, it's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays, I just can't help but sway, nothing else matters, it's my heart that obeys. I hear the beat, it's in my chest, और ये है वो आरकू सुपर एक्सप्रेस got ट्रेन me जो feeling मैंने some पहले kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. हम थोड़ी देर के लिए इस शेड के नीचे रेस्ट कर रहे थे। It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud, it's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays, I just can't help but sway, nothing else matters, it's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade, every note, every chord,
ड्राइवर ने हमें एक ऐसे व्यू पॉइंट में ले जाकर उतारा जहाँ से पूरे आर्को वैली का व्यू दिखता है। वहाँ तो मैं व्लॉग करना भूल गई, इसलिए आई एम पुटिंग द फोटोज अप। थैंक यू so much for watching till the end. See you in the next time.